बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट होल्डर्स के लिए 5 बड़ी खुशखबरी। हर अकाउंट होल्डर जरूर देखो। दोस्तों, आज का वीडियो खासतौर पर उन सभी लोगों के लिए है जिनका खाता बैंक ऑफ इंडिया में है या फिर जो आगे चलकर बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए आई 5 बहुत बड़ी खुशखबरियों के बारे में। ऐसी खुशखबरियां जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई है, आपकी सुविधा से जुड़ी हुई है, आपके बैंकिंग अनुभव को पहले से आसान बनाने वाली है। दोस्तों, आज के समय में बैंक से जुड़ा सही जानकारी होना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आपको नियम नहीं पता, चार्ज नहीं पता, सुविधा नहीं पता, तो बैंक कब और कैसे आपके खाते से पैसे काट ले आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारे लोग बाद में कहते हैं, भाई हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। इसी वजह से आज का वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया भारत का एक बड़ा सरकारी बैंक है। करोड़ों लोग इस बैंक से जुड़े हुए हैं। गांव में रहने वाले लोग हो, शहर में रहने वाले लोग हो, मजदूर हो, किसान हो, नौकरी पेशा लोग हो, बिजनेसमैन हो या फिर बुजुर्ग लोग हो, सभी का खाता बैंक ऑफ इंडिया में है। और जब इतने बड़े स्तर पर बैंक कोई बड़ा बदलाव करता है तो सीधा उसका असर आम जनता पर पड़ता है। अब दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही घंटी वाले आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, ताकि बैंकिंग और पैसे से जुड़ी ऐसी जरूरी खबरें आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। दोस्तों, अब दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट के सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों के लिए पहली बड़ी खुशखबरी क्या है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सबसे बड़ी जो राहत है वो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट को लेकर आई है। बहुत सारे लोगों का बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे सेविंग अकाउंट है जिसमें हर महीने या हर तिमाही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो आपके खाते से चार्ज काट लिया जाता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, गांव में रहने वाला एक मजदूर जो रोज पैसे कमाता है, रोज खाता है, उसके लिए अकाउंट में 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये यूं ही पड़े रहना कितना मुश्किल होता है। और जब वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता तो बैंक चुपचाप उसके खाते से पैसा काट लेता है। लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट वालों को बहुत बड़ी राहत दी है। अब इस तरह के अकाउंट में जीरो बैलेंस रखने पर भी कोई चार्ज नहीं कटेगा, यानी आपके खाते में 1 रुपया भी ना हो तब भी बैंक आपसे कोई पेनल्टी नहीं लेगा। दोस्तों, ये फैसला खासतौर पर गरीब वर्गों, मजदूर वर्ग, किसान और उन लोगों के लिए लिया गया है जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है। अब ऐसे लोग बिना डर के अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं। ना मिनिमम बैलेंस की टेंशन रहेगी, ना कोई चार्ज कटने का डर रहेगा। अगर आपका अकाउंट इस कैटेगरी में आता है तो यह आपके लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। अब दूसरी खुशखबरी देखो दोस्तों, UPI इस्तेमाल करने पर मिलेगा कैशबैक। दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी जो डिजिटल पेमेंट से जुड़ी हुई है। आज के समय में ज्यादातर लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। चाय वाले से लेकर सब्जी वालों तक हर जगह UPI चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया भी चाहता है कि उसके ग्राहक ज्यादा से ज्यादा UPI का इस्तेमाल करें। इसी को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को UPI ट्रांजैक्शन पर कैशबैक देने की तैयारी कर रहा है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या भीम UPI से लिंक करके पेमेंट करते हैं तो आपको 50 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें होंगी, जैसे तय संख्या में ट्रांजैक्शन करना या तय अमाउंट का पेमेंट करना। दोस्तों, यह कैशबैक सभी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग शर्तों को पूरा करेंगे उनके लिए एक एक्स्ट्रा फायदा होगा। और ऊपर से बैंक आपको कुछ वापस पैसे दे दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरी बड़ी खुशखबरी पर, जो उन लोगों के लिए है जो बैंक जाकर लाइन में लगने से परेशान रहते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को घर बैठे अकाउंट खोलने और वीडियो KYC की सुविधा देनी शुरू कर दी है। यानी अब आपको सेविंग अकाउंट खुलवाने के लिए बार बार ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए आपकी KYC होगी। वीडियो कॉल पर बैंक का अधिकारी आपसे बात करेगा, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड चेक करेगा और आपकी फोटो भी उसी समय लिया जाएगा। दोस्तों, ये सुविधा खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। अब बैंकिंग पहले से ज्यादा आसान और डिजिटल हो रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं ATM कार्ड और फ्री ट्रांजैक्शन से जुड़ी चौथी खुशखबरी की। आप सभी जानते हैं दोस्तों, RBI के नियमों के मुताबिक दूसरे बैंक के ATM से पैसा निकालने पर लिमिट लगा दी गई है। तय संख्या से ज्यादा बार पैसे निकालने पर चार्ज देना पड़ता है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों को अपने ATM से ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा देता है।
अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का इस्तेमाल करते हो तो आप चार्ज से बच सकते हो। हालांकि दोस्तों ये लिमिट समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट जानकारी जरूर चेक करें। दोस्तों अब आते हैं पांचवी और आखिरी खुशखबरी पर। बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। खासकर सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक अच्छा ब्याज दे रहा है। अगर कोई सीनियर सिटीजन बैंक ऑफ इंडिया में एफडी कराता है तो उसे 7% से लेकर 7.5% तक का ब्याज मिल सकता है, और ये जो ब्याज होगा एफडी की अवधि पर निर्भर करेगा। दोस्तों एफडी उन लोगों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है जो रिस्क नहीं लेना चाहते। बैंक ऑफ इंडिया में आप एफडी ब्रांच जाकर भी करा सकते हो और मोबाइल बैंकिंग से घर बैठे भी करा सकते हो। दोस्तों अब वीडियो के आखिर में हम आपको कुछ बोनस टिप्स देने वाले हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हो तो ये टिप्स आपके लिए बहुत काम की है। कई बार इन्हें छोटी छोटी बातों की वजह से लोगों का पैसा बचता है और बैंकिंग आसान हो जाती है। दोस्तों पहली बोनस टिप्स ये है, अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, यानी उसमें ना तो पैसा जमा हो रहा है ना ही निकासी हो रही है, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव या डोरमेंट हो सकता है। ऐसे अकाउंट से एटीएम, यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने अकाउंट से कोई छोटा सा ट्रांजैक्शन जरूर करें, चाहे 10 ही रुपये क्यों ना हो। अब दोस्तों दूसरी बोनस टिप्स यूपीआई से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग यूपीआई इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन अपने यूपीआई की डेली लिमिट और ऑटो डेबिट सेटिंग चेक नहीं करते। बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से जुड़े यूपीआई में आप खुद तय कर सकते हो कि एक दिन में कितना पेमेंट हो सके। इससे फ्रॉड होने पर आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसलिए अपनी यूपीआई लिमिट समय समय पर जरूर चेक करें। दोस्तों अगली बात है एटीएम कार्ड से जुड़ी। अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कम करते हैं तो बेहतर है कि आप एटीएम कार्ड की इंटरनेशनल यूजेस बंद रखें। कई बार विदेश से होने वाले फ्रॉड ट्रांजैक्शन इसी वजह से हो जाते हैं। बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग या ब्रांच में जाकर आप यह सुविधा आसानी से बंद करवा सकते हैं। अगर आपके अकाउंट से कभी कोई गलत चार्ज कट जाए, जैसे मिनिमम बैलेंस चार्ज या एटीएम चार्ज जो कटना नहीं चाहिए था, तो चुप मत बैठिए। बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज करने पर कई बार ऐसे चार्ज रिफंड भी हो जाते हैं, आपका पैसा वापस आ जाता है। आप ब्रांच में कस्टमर केयर पर या ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो। अगर दोस्तों आप बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सी खुशखबरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।